15 अगस्त आने वाला है और हम सभी उस दिन झंडा लेकर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे। हमें लगा क्यों ना एक कहानी सुनाई जाए। एक कहानी एक ऐसे 15 साल के लड़के की जो 15 साल की उम्र में 15 कोड़े खा लेता है देशभक्ति के जज्बा जताने के लिए। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो 18 साल की उम्र में फांसी के तख्त पर लटक गया। भगत सिंह से भी कम उम्र में उसने शहादत पा ली। एक ऐसा बच्चा जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। आप सरहद के उस पार से हो या सरहद के इस पार से हो, आप 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हो या फिर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हो, आपको सलाम करना पड़ेगा खुदीराम बोस जी को। एक ऐसा क्रांतिकारी खुदीराम बोस जिसके बारे में जितने शब्द कहे जाएं वो कम है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन यानी ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए जिस तरह से 18 साल की उम्र में एक अलग जताई वो काबिले तारीफ है। और हमें लगता है कि जब हम और आप 15 अगस्त को मनाएंगे तो ऐसी कहानियों को कम से कम सुने, समझे, जाने, ताकि ये पता लगे कि कोई था जो हंसते हंसते फांसी के तख्त पर चढ़ गया ताकि हम और आप बैठकर देश की बात कर सके। वेलुसी कारगिल में गाना नहीं है, एक साथी और भी था। वैसे खुदीराम बोस की कहानी सुनकर आपको इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी, क्योंकि 15 से 18 साल की उम्र में ज्यादातर लोग आशिकी, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई या बड़े बड़े सपने देखते हैं। देश सेवा इस उम्र में बहुत रेयर केस है और इनकी कहानी से ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। खुदीराम बोस साहब का जन्म जो हुआ वो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में 3 दिसंबर साल 1889 को होता है। त्रिलोकपुरी बोस और लक्ष्मी प्रिया जी इनके माता पिता का नाम था। इनके 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन दोनों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी और बीमारी के चलते दोनों को जब खो दिया तो तीसरे बच्चे को लेकर बड़े डरे, सहमे और परेशान से थे। इनके नाम को लेकर भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। खुदीराम बोस जी को लेकर उनके घर में एक टोटका हुआ था और टोटके के तौर पर चावल देकर इन्हें खरीद लिया गया था। अब ये जो खुदी है, दरअसल उस तरफ चावल को खुदी कहते हैं और क्योंकि उस दिन खुदी देकर खरीदा गया था तो इनका नाम जो है वो खुदीराम पड़ जाता है। 15 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने उतर गए थे। पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ पर्चा बांट रहे थे। किसी अंग्रेज को पता लग गया, इनके बारे में जानकारियां दे दी। साल जो था वो 1906 था और इनके साथ कुछ और क्रांतिकारी थे, सत्येंद्र बोस नाथ जी और तमाम लोग थे। वहीं पर पर्चा बांटने में अंग्रेज को पता लगा, इनके बारे में जानकारी दी, इनको पकड़ा गया। उसके बाद हुसैल थे ये तो अंग्रेज के मुंह पर। अब सत्येंद्र नाथ बोस साहब और खुदीराम बोस साहब जो हैं ये पर्चे में कुछ और नहीं लिखवा रहे थे, सिर्फ इतना लिखवा रहे थे वंदे मातरम। और वंदे मातरम का विरोध जो है वो अंग्रेज कर रहे थे। मिदनापुर में एक मेले में ये पर्चा बांटा जा रहा था जब इन्हें पकड़ा गया। जिसके बाद जैसे हमने आपको बताया कि पुलिस वाला एक अधिकारी आया और उन्होंने मुक्का बना के 15 साल की उम्र में सीधे नाक पे डिशो, ऐसे ही कैमरे पे आया था। तो इन्होंने उसके मुंह पर एक बढ़िया सा दिया ठूंस दिया, उसके नाक वाक से थोड़ा सा दाएं बाएं खून निकलने लगा। कई सारे अंग्रेज थे वहां पर, पकड़ा, इनको ले जाया गया। 15 साल की उम्र में नाबालिग थे ये जब पहली बार गिरफ्तार किए गए। इसके बाद वहां पर एक जज था, जिला जज डगलस किंग्सफोर्ड, और डगलस किंग्सफोर्ड वो जज था जिसने खुदीराम बोस को बुलाया। अब उस जमाने में जो अंग्रेज जज होते थे वो भारतीयों से नफरत करते थे। उनकी नजर में भारतीय बिलो लेवल, बिलो द बेल्ट और कोई उनकी कीमत नहीं थी जिंदगी की जिंदगी। तो उन जनाब ने इनको सजा दी और सजा 15 साल के बच्चे को दी गई कि तुम्हें 15 कोड़ा मारा जाएगा। उम्र पूछी गई कि भैया कितना उम्र है, कहीं 15 साल, कहीं ठीक है, इस आदमी को 15 कोड़ा मारो। और इसके बाद मजबूत से आदमी को बुलाकर एक एक कोड़ा इनकी पीठ पर बरसाया गया। अब हमें आपको एक झपकी लग जाती, स्कूल में दर्द होता था। सोचिए उस जमाने में इन्होंने 15 कोड़ा खाया, लेकिन दिल में ठान लिया कि बाबू तुमको छोड़ेंगे नहीं, ठोक देंगे। अब जज साहब ने आदेश दे दिया था कोड़ा मारने का, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि किस लड़के को कोड़ा मरवा रहे हैं। और उसके बाद तो भाई साहब इनका गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर चला गया। इनको लगा यार बाकी अंग्रेजों से बदला लेंगे, लेकिन हमारे देशभक्ति की भावना पर जो इसने कोड़ा मरवाया है इसको हम नहीं छोड़ेंगे। खुदीराम बोस और इनके एक साथी थे प्रफुल्ल वचाकी, इन दोनों ने तय किया गुरु अब देखो तुम क्या करते हैं। और 8 अप्रैल साल 1908 को 17 साल की जिनकी उम्र हो गई थी, इन्होंने तय किया कि इनको हम ठोक देंगे।
जैसे तैसे बम बनाया गया, बम बनाकर एक पार्सल रखा गया, कहा गया पार्सल गिफ्ट कर देते हैं, गिफ्ट खोलेगा मर जाएगा। यहां से पार्सल गिफ्ट हुआ, लेकिन ये प्लान जो इनका था फेल हो गया, क्योंकि इनका एक कर्मचारी ने उस पार्सल को खोल लिया। जज साहब को डर लगा, वो कहते ना गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। उन्होंने अपना तबादला बंगाल से बिहार पहुंच गए, बिहार के मुजफ्फरपुर। अब बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे तो खुदीराम और प्रफुल्ल जो थे वो कहे यार यहां भी नहीं छोड़ेंगे, यहां भी चलेंगे और यहां भी ठोकेंगे। उसके बाद 18 अप्रैल 1908 को ये लोग वहां से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। उसकी पूरी दिनचर्या को नोटिस करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, ट्रैक करते हैं, धर्मशाला में रहते हैं। लेकिन फिर कहीं से उसको पता लग जाता है कि उसका हमला होने वाला, और एक बार फिर वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेता है। हालांकि ये लोग नजर रखते हैं और पता लगता है कि स्टेशन क्लब एक था, वहां पर ही जाता था और वहां रहता था, और वहीं से इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। जैसे ही प्लान था कि पत्नी साथ आएगा, बम फेंकेंगे, उसकी हत्या हो जाएगी, मर जाएगा, और उसके बाद जो बदला हमारा था वो पूरा हो। अब वो तारीख थी 30 अप्रैल साल 1908, जब इन दोनों ने प्लान बनाया, प्रफुल्ल जी और खुदीराम जी ने, और वग्घी में वो आता है और ये लोग जाते हैं और उठा के एक बम मार देते हैं। बम धमाका होता है, लेकिन पता लगता है कि पूर्वी गेट पर उस दिन धमाका जो हुआ था उसमें वो जज आया नहीं था, और उसकी जगह 2 महिलाएं थी, जिसमें एक महिला मर जाती है। और इन दोनों को फिर लगता है कि यार फिर नहीं हो पाया, भागते हैं। वहां से भागते भागते दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन उस जमाने में जब पैसों की कीमत बहुत ज्यादा थी, तो इनके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। लेकिन इसी बीच मुजफ्फरपुर में सनसनी फैल गई, हल्ला हो गया कि भैया जज साहब की बीवी को मार दिया गया। ये दोनों भागते भागते अलग अलग चले गए 24 किलोमीटर की दूरी पर। 1 मई साल 1908 को एक वैनी रेलवे स्टेशन है, उसके पास ही आराम कर रहे थे। तभी बताया गया कि इनको खबर आई कि बम से किंग्सफोर्ड जो जज था, उसकी मां और उसकी बेटी, इन दोनों की मौत हो गई। और ये बैठे थे कहीं पे, इनको पता लगा, इनके मुंह से निकल गए वो नहीं मरा। वहीं पर कोई पुलिस का अधिकारी बैठा था, अंग्रेज सिपाही थे। उन्होंने सुना, वो आए, इनका जूता, इनका हुलिया देखा, अंदाजा लगा कि ये वही आदमी जिनको आरोप है। पकड़ा गया, तलाशी ली गई। शरीर के जेब में से 37 कारतूस, 30 रुपया और एक रिवॉल्वर मिली थी, जो छूट गई, इनसे गिर गई। और इसके बाद इन्हें उठाकर ले चले गए। कहते हैं खुदीराम बोस जी के चप्पल जो थे वो भी छूट गए। बाद में इनका चप्पल जूता जो था सब मिला। पहचान के तौर पर इनकी कोट थी, उसमें कारतूस वारतूस मिल गया, सारी चीजें मिल गई। इसके बाद इन्हें लाया गया मुजफ्फरपुर में जिला मजिस्ट्रेट के सामने इनकी सुनवाई होती है। जब सुनवाई हो रही थी तो वहां पर इनके जो साथी थे प्रफुल्ल चाकी जी, उनका भी शव पड़ा था। हालांकि प्रफुल्ल चाकी जी की कहानी भी सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी जी ने खुद को गोली मार ली थी। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उन्हें पकड़े, और खुद को गोली मार दी। खुदीराम बोस जी ने उनकी पहचान की। फिर बाद में तय हुआ कि यही दोनों थे जिन्होंने वो जो जज था किंग्सफोर्ड, उस पर हमला किया था। इसके बाद मुकदमा चला। बड़ी संख्या में उस जमाने में लोग आते थे इनके मुकदमे को देखने के लिए, इनके लिए नारेबाजी होती थी। 18 साल की उम्र में इस नौजवान ने हंसते हंसते अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। वंदे मातरम की जयकारें लगाता रहा। और भगत सिंह जी से भी छोटे थे जब इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन कहते हैं कि इनकी जो देशभक्ति की भावना थी, उसने उस दौर में एक नई तरह की अलग जगह दी थी, एक नई तरह की क्रांति फैला दी थी। और शायद यही वजह है कि तब से लेकर अब तक खुदीराम बोस जिंदा है। वो जिंदा है हमारे विचारों में, वो जिंदा है उस काम के लिए जो उन्होंने हमारे लिए किया, और आज हम और अब आजाद हैं। बाल गंगाधर तिलक साहब ने उनकी शहादत पर तमाम लेख लिखे थे। हमारी तरफ से भी उनके लिए थैंक यू और ओम शांति।